मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक खतरनाक कातिल है। वह अपने निशाने को मारने के लिए एक पुराने गोदाम में छिपकर एक कुर्सी पर बैठा होता है। पूरी तैयारी के साथ वह दिन भर उसी कुर्सी पर बैठा खिड़की से अपने निशाने के घर को देखता रहता है। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। 2 दिन तक जब उसे अपना निशाना दिखाई नहीं दिया तो वह राशन लेने के बहाने बाहर गया। राशन खरीदने के बाद उसने अपने मालिक को फोन करके पूरी बात बताई। मालिक ने कहा कि काम जल्दी खत्म करो और अपना पैसा ले लो। ये सुनकर उसने वादा किया कि वह काम जल्द से जल्द पूरा करेगा। घर वापस जाने से पहले वह टारगेट के घर के सामने बैठ गया। वहां मौजूद लोगों और पहरेदारों को वह ध्यान से देखने लगा। उनका रोज का रूटीन देखने के बाद वह वापस अपनी छिपने की जगह पर चला गया। इसके बाद वह फिर से टारगेट के घर पर नजर रखने लगा। उसने अपनी बंदूक सेट की और टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। रात को उसने आराम से अपने दांत साफ किए और सो गया। हर 10 मिनट में घड़ी बजती और वह उठकर निशाने के घर की जांच करता। थोड़ी देर बाद उसने कुछ आवाज सुनी। उसने देखा कि उसका टारगेट एक नाचने वाली औरत को अपने साथ ले आया था। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अपने टारगेट पर नजर रखने लगा। टारगेट को अब तक कुछ भी पता नहीं था। वह औरत उसके सामने नाचने लगी। कातिल ने सोचा कि जैसे ही उसका टारगेट सोफे पर बैठेगा वह गोली चला देगा, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई नाचने वाली औरत अचानक टारगेट के सामने आ गई। गोली उसे लग गई और वह वहीं मर गई। यह देखकर कातिल चौंक गया। उसने फिर से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने खिड़की बंद कर दी। इस वजह से उसका निशाना चूक गया। अपना मिशन फेल होता देख उसने तुरंत बंदूक को बोरी में रखा। पूरी जगह की साफ सफाई करके वह वहां से भाग गया। इसके बाद वह अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने रास्ते में कुछ सामान फेंक दिया। कुछ दूर जाकर उसने वह इलेक्ट्रिक स्कूटर भी छोड़ दिया। अब वह पैदल चलने लगा। चलते चलते उसने अपना हेलमेट भी नदी में फेंक दिया। फिर वह जल्दी से एक राशन की दुकान के बाथरूम में गया। वहां उसने अपना चेहरा साफ किया और दाढ़ी काटी। इसके बाद उसने कपड़े बदले। फिर उसने पूरे बाथरूम को साफ कर दिया ताकि कोई निशान न रहे। इसके बाद उसने एक गाड़ी बुलाई। वह सीधा एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने बंदूक को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इसके बाद वह हवाई जहाज की टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया। जब वह लाइन में खड़ा था तो उसने देखा कि एक पुलिस का कुत्ता उसे घूर रहा है। वह घबरा गया और दोबारा बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ किया। इसके बाद वह फिर से लाइन में लगा। उसने एक नकली पहचान फेलिक्स इंगर के नाम से वीजा लिया। हवाई जहाज में बैठते समय उसे मालिक का फोन आया। उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा कि सारा काम खराब करके आया है और यह सब क्या किया। वह कातिल से काफी नाराज था। कातिल ने फोन काट दिया और मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद वह जहाज में चढ़ गया। जहाज में उसने एक अजीब आदमी को देखा। फिर जहाज से उतरते ही उसने एक और टिकट ली, लेकिन इस बार नए नाम से। फिर उसने देखा कि वही आदमी वहां भी वेट कर रहा है। ये देखकर उसने आगे का सफर अगले दिन के लिए टाल दिया। उसने एक होटल में कमरा लिया। दरवाजे पर जाल लगा दिया। वह खुद चाकू लेकर पूरी तरह चौकन्ना बैठ गया। उसने सोच लिया था कि जैसे ही कोई अंदर आएगा वह उसे मार डालेगा, लेकिन रात भर कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी नहीं आया। अगले दिन वह प्लेन में चढ़कर अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस गया। अपने घर पहुंचने पर उसने गेट के पास एक आदमी के जूतों के निशान देखे। वहां जली हुई सिगरेट भी पड़ी थी। इससे उसका शक पक्का हो गया कि यहाँ कोई तो जरूर है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और घर की तरफ दौड़ा। घर के अंदर उसने खून के दाग देखे। ये देखकर वह समझ गया कि कोई घर में घुसा हुआ है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो वह अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। वहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे बेहोश कोमा में मिली। उसका भाई उसके साथ मौजूद था। भाई ने बताया कि 2 कातिल, एक आदमी और एक औरत उनके घर में घुस आए थे। उनका असली टारगेट तो तुम थे, लेकिन जब उन्हें तुम नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से उन कातिलों से लड़कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी उसे काफी चोट लगी। बचकर जब वह वहां से भागी और छिप गई तब उसने देखा कि दोनों कातिल हरे रंग की छत वाली टैक्सी में निकल गए। इस पूरी घटना को समझने के बाद कातिल ने फैसला किया कि वह रात भर अपनी गर्लफ्रेंड की देखरेख करेगा। थोड़ी देर बाद लड़की बेहोशी से जाग गई और उसने उसे सब कुछ बताया। उसने बताया कि दोनों कातिल मुझे पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे। वे तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवाना चाहते थे। मैंने भी दर्द सह लिया, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। अपने प्यार को इस हालत में देखकर उसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वह बदला जरूर लेगा। उसी रात वह घर लौटा और अपने छिपाए हुए हथियारों का डिब्बा निकाला। अगले दिन वह शहर में गाड़ी चलाकर उस टैक्सी को ढूंढने लगा जो दोनों कातिलों को लेकर गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने बताया था कि टैक्सी की छत हरे रंग की थी, तो वह पूरे शहर में ऐसी टैक्सी को ढूंढने लगा। पूरे दिन की तलाश के बाद भी जब वह टैक्सी नहीं मिली तो उसने एक और नया तरीका निकाला। उसी रात वह टैक्सी कंपनी के ऑफिस में गया और मैनेजर को बंधक बना लिया। फिर उसने उनके कंप्यूटर में लॉग इन किया और उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने लगा जो दोनों कातिलों को उसके घर से ले गया था। टैक्सी ड्राइवर की जानकारी मिलते ही वह उसकी फाइल लेकर चला गया। अगले दिन वह स्टेशन के बाहर उस टैक्सी ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ड्राइवर नौकरी के लिए आया वह उसका पीछा करने लगा और एक पैसेंजर बनकर उसकी गाड़ी में चढ़ गया। बेचारा
बेचारे ड्राइवर को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह एक बेहद खतरनाक इंसान को पीछे बैठाकर पूरे शहर में घुमा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किसे लेकर जा रहा है। जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कुछ पूछना चाहा तो उसने कातिल के हाथ में बंदूक देख ली। यह देखकर वह डर गया। उसे लगा कि यह कोई छोटा मोटा चोर है। इसी वजह से उसने अपना वॉलेट निकालकर उसे दे दिया। लेकिन कातिल को उसके कुछ रुपए नहीं चाहिए थे। उसने बंदूक टिकाकर पूछा कि उन 2 पैसेंजरों को उस घर से कहां छोड़ा था। ड्राइवर को अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने दिमाग लगाया और अच्छे से याद करके सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक किया था और फिर उन्हें एक घर तक छोड़कर आया था। उसके बाद मैं बाहर ही गाड़ी खड़ी करके उनका इंतजार कर रहा था। जब वे वापस आए तो दोनों ही घायल लग रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। फिर मैंने उन्हें उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जहां से मैं उन्हें लेकर आया था और मुझे पूरे पैसे मिल गए। थोड़ा याद करते हुए ड्राइवर ने यह भी बताया कि जब दोनों घर से बाहर आए थे तो आदमी की टांग बहुत बुरी तरह से घायल थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि वे बड़े लोग लग रहे थे। इसके बाद कातिल ने कहा कि मुझे एक सुनसान जगह पर ले चलो। यह सुनकर ड्राइवर और ज्यादा डर गया। उसने कहा कि आप जो भी पूछना है मैं सब बताने को तैयार हूँ। लेकिन अचानक कातिल ने उसे मार दिया और वहां से निकल गया। इसके बाद कातिल ने अपनी एक और नई पहचान बनाई, जिसकी मदद से उसने हवाई जहाज की टिकट ली और न्यू ऑर्लियंस चला गया। उसका मकसद उन दोनों कातिलों को ढूंढना था जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाई थी। न्यू ऑर्लियंस पहुंचकर उसने एक बस किराए पर ली और एक गुप्त स्टोरेज यूनिट में जाकर कुछ बंदूकें और नया आइडेंटिफिकेशन कार्ड निकाल लिया। फिर उसने बस की नंबर प्लेट बदल दी और एक सफाई कंपनी के पास जाकर सफाई कर्मचारी बनकर काम करने लगा। कंपनी में रजिस्टर करने के बाद उसे कुछ सामान दिया गया, जिसे लेकर वह अपने मालिक की कंपनी के सामने पहुंच गया। उसने सोचा कि अंदर घुसने के लिए सफाई का बहाना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, लेकिन बाहर खड़े रहते हुए उसे पता चला कि अंदर जाने के लिए एक पास की जरूरत है। उसने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही माल लाने वाली गाड़ी आई उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपना कचरे का डिब्बा निकाला और दरवाजे की तरफ जाते हुए ऐसे दिखाया जैसे डिब्बा बहुत भारी हो और उसे उठाने में काफी दिक्कत हो रही हो। डिलीवरी वाले को लगा कि यह आदमी सफाई कर्मचारी है और वह थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। इसके बाद कातिल ने अपनी बंदूक निकाली और अपने मालिक के ऑफिस में घुस गया। ऑफिस के अंदर उसने अपने मालिक की सेक्रेटरी को देखा और बंदूक की नोक पर उससे मालिक को बांधने को कहा। उसने धमकी दी कि दोनों कातिलों के बारे में जल्दी से सब कुछ बता दें। डर के मारे मालिक ने कहा कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है और वह सच बोल रहा है। उसने बताया कि जिस कस्टमर ने फिरौती के पैसे दिए थे वह काम पूरा न होने की वजह से नाराज था और उसी ने गुंडे भेजे होंगे। मालिक ने यह भी कहा कि उन लोगों का असली निशाना तुम थे, लेकिन तुम घर पर नहीं थे, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बीच में फंस गई। साथ ही उसने कातिल को डांटते हुए कहा कि तुम अपने शहर में वापस क्यों आए हो और जल्दी से अपनी पहचान बदलकर सालों के लिए गायब हो जाओ। कातिल ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और पास में पड़ी एक नेल गन उठा ली। उसने पहले नेल गन का इस्तेमाल लैपटॉप पर किया और आंखों ही आंखों में धमकी दी कि अगर कुछ नहीं बताया तो अगली बारी तुम्हारी होगी। लेकिन मालिक को कातिल की धमकी बेकार लगी और उसने गुस्से में कहा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही कातिल को गुस्सा आ गया और उसने अचानक मालिक की छाती में कीलें मार दी। फिर उसने फोन निकाल कर कहा कि अगर उन दोनों के बारे में अभी नहीं बताया तो वह एम्बुलेंस को कॉल नहीं करेगा। लेकिन बात वहां तक पहुंची ही नहीं और वह बूढ़ा आदमी तुरंत मर गया। उसने वादा किया कि बदले में वह उन दोनों कातिलों की पहचान बता देगी। कातिल इस बात पर राजी हो गया। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और फिलहाल के लिए उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने मालिक की लाश को लपेटकर अपने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ऑफिस साफ करने के बाद वह सेक्रेटरी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे उसके घर जा रहे थे तो सेक्रेटरी ने अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी और कहा कि वह जो कहेगा वह करेगी। लेकिन कातिल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही वह गैराज खोलने गया सेक्रेटरी ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और कातिल ने आसानी से गैराज खोलकर गाड़ी अंदर ले गया। अंदर जाकर सेक्रेटरी ने उन दोनों कातिलों के बारे में बताया और एक पोस्ट कार्ड दिखा दिया जिसमें लिखा था कि किसने उसकी मौत का ऑर्डर दिया था। जरूरी जानकारी मिलते ही उसने उस औरत की गर्दन तोड़ दी, फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि लोगों को लगे कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट है, ताकि उसके बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। इसके बाद वह वहां से एक स्टोरेज यूनिट में गया। वहां उसने अपने हैंडलर की लाश जला दी। फिर वह एक ब्रिज पर गया और बची खुची राख को हवा में उड़ा दिया। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उस रात उसने बस को अच्छी तरह से साफ किया, नकली नंबर प्लेट फेंक दी और अगले दिन बस को रेंटल कंपनी को वापस कर दिया। इसके बाद वह सीधा फ्लोरिडा चला गया। वह उन दो कातिलों को ढूंढना चाहता था जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया था। वहां जाकर उसने सोचा कि पहले आदमी कातिल को ढूंढेगा, बाद में औरत की बारी आएगी। उसने ध्यान से मेल किलर का घर देखा। वहां कुछ आदमी एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक आदमी को उसने पहचान लिया क्योंकि वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसने पूरा दिन घर के बाहर सही समय का इंतजार
किया। शाम को उसने देखा कि वे लोग कसीनो जा रहे हैं, तो वह उनके पीछे गया और उन्हें दूर से देखता रहा। फिर वह रात में वापस किलर के घर आया। लगभग 12 बजे उस समय कातिल अकेला घर पर आया। जैसे ही वह अंदर गया, बदले का प्लान शुरू हो गया, लेकिन कुत्ता अचानक उसे देखकर भौंकने लगा। उसने कुत्ते को कुछ खाने को दिया जिसमें नशीली दवाई मिली हुई थी ताकि कुत्ता सो जाए। कुत्ते के सोने के बाद वह घर के अंदर घुस गया। तभी अचानक किलर ने उस पर हमला कर दिया। उस किलर को पहले से अंदाजा था कि वह बदला लेने जरूर आएगा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों एक के बाद एक दूसरे पर वार करते रहे, लेकिन आखिर में जब हमारा कातिल उस आदमी पर भारी पड़ने लगा तो उसने बंदूक निकाल ली। यह देखकर हमारा कातिल एक कमरे में छिप गया। कमरे से उसने चिल्लाकर कहा कि जान, मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आ जाओ, मुझे मार दो और सारे सबूत खत्म कर दो। जान ने भी उसका चेहरा देख लिया था, इसलिए वह कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कातिल ने बड़ी चालाकी से बंदूक उठाई और दरवाजे के आर पार गोली चला दी। गोली लगते ही जान मारा गया। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता जाग उठा और अपने मालिक को बचाने के लिए भागा, लेकिन कातिल तब तक घर से निकल चुका था और उसने कुत्ते को गैराज में ही बंद कर दिया। इसके बाद उसने एक पेट्रोल बम जलाकर घर की तरफ फेंका, जिससे पूरे घर में आग लग गई। जोरदार धमाके के साथ पूरा घर जलने लगा। इसके बाद वह टेरिसा नाम की उस औरत के पीछे गया जिसका उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने में हाथ था। जल्द ही वह एक झूठी पहचान के साथ फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक गाड़ी रेंट की और सीधे टेरिसा के घर तक गया। उसने पूरा दिन बाहर सही मौके का इंतजार किया। रात को उसने देखा कि टेरिसा घर से निकली और एक महंगे रेस्टोरेंट में चली गई। उसके साथ एक आदमी भी था और जैसे ही वह आदमी वहां से गया, कातिल अंदर घुस गया। टेरिसा ने उसे पहचान लिया और समझ गई कि वह उसे मारने आया है। उसने एक बहुत महंगी ड्रिंक ऑर्डर की और पूछा कि क्या तुमने अपने हैंडलर को मार दिया? कातिल ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और औरत ने ड्रिंक लेते हुए कहा कि उसने सब कुछ क्लाइंट के कहने पर किया है। उसने कहा कि उसका ना उससे कोई पर्सनल बैर था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड से। उसने यह भी कहा कि वह खुद टॉर्चर के खिलाफ थी और उसका काम सिर्फ उसे मारना था, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उसके साथी ने उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर किया। ये सब सुनने के बाद भी कातिल ने कहा कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद टेरिसा उसके साथ एक सुनसान पार्क की तरफ चल पड़ी ताकि फैसला हो सके कि कौन जिंदा रहेगा। सीढ़ियां उतरते हुए वह गिर गई और मदद के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन कातिल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा और सीधे उस पर गोली चला दी। उसका शरीर सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गया और मामला वहीं खत्म हो गया। टेरिसा कभी भी उस पर हमला कर सकती थी क्योंकि उसने अपने हाथ में एक चाकू छुपा रखा था। इसके बाद कातिल तुरंत पार्क छोड़कर शिकागो की फ्लाइट पकड़ लेता है। अब उसका अगला निशाना वह क्लाइंट था जिसने यह सब करने का ऑन ऑर्डर दिया था। उस आदमी के बारे में थोड़ी रिसर्च करने के बाद कातिल उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। जब वह आदमी गैराज से गाड़ी लेकर बाहर निकला तो कातिल ने खुद को सड़क पर घूमते एक आम आदमी की तरह दिखाया। मौका देखकर उसने फट से गैराज में घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। उसने तुरंत ताले की फोटो ले ली और उसी वक्त यह रिसर्च करने लगा कि उस ताले को कैसे खोला जाए। इसके बाद उसने ताला खोलने के लिए एक खास तरह का क्लोनिंग डिवाइस ऑर्डर किया। फिर वह बैंक गया और अपने सारे पैसे दूसरे देश के एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यह अकाउंट जेफरसन नाम के एक आदमी के नाम पर था। इसके बाद वह एक लोकल डीलर से बंदूक खरीदने गया। वह हर चीज बहुत सोच समझकर कर रहा था। जब उसका क्लोनिंग डिवाइस आ गया तो उसने उसी फ्लोर पर एक जिम सेशन बुक किया जहां पर वह क्लाइंट रहता था। वहां उसने एक सफाई करने वाले से वर्कर पास चुरा लिया और उसकी एक कॉपी बना ली। उसी दिन बाद में वह अपने फर्जी की कार्ड की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुस गया। वह बिना किसी शक के अंदर चला गया और जल्द ही क्लाइंट के कमरे तक पहुंच गया। क्लाइंट ने उसे पहचान नहीं पाया। क्लाइंट ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे घुस आए? कातिल को लगा कि यह जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। तब उसने सेक्रेटरी का दिया हुआ वह पोस्ट कार्ड दिखा दिया जिस पर सफाई देने वाले का नाम लिखा था। पोस्ट कार्ड देखते ही क्लाइंट को सब याद आ गया। उसे समझ आ गया कि यही वह आदमी है जो पहले टारगेट को मारने में नाकाम रहा था। जैसे ही उसे याद आया उसने कहा कि मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि जब तुम्हारा मिशन फेल हो गया था तब मैंने मान लिया था कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारे हैंडलर ने कहा कि नहीं सर, ये कातिल की गलती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। उसने बताया कि तुम्हारे हैंडलर ने मुझसे $1,50,000 और मांगे थे ताकि तुम्हें मार दिया जाए और सारे सबूत मिटा दिए जाएं। असल में इस पूरी साजिश के पीछे हैंडलर का ही हाथ था क्योंकि उसे डर था कि तुम जिंदा रहे तो पुलिस तक पहुंच सकते हो। क्लाइंट ने फिर से कहा कि उन 2 कातिलों को भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था। थोड़ी देर तक उसकी बातें
सुनने के बाद कातिल को उस पर यकीन हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट को चेतावनी दी। उसने कहा कि मेरी पहचान किसी को मत बताना। क्लाइंट ने डरते डरते हाँ में जवाब दिया। इसके बाद कातिल वापस डोमिनिकन रिपब्लिक चला गया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। अब वह उसकी देखभाल करने लगा। उसने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।